वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सौर मंडल में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सूर्य ये सूर्य हमारा हो गया। सूर्य से हम सबसे पहला स्टेप में देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, हर एक एग्जाम में आता है, तो बुध। बुध को ही क्या बोलते हैं, मरकरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शुक्र। शुक्र के क्या बोलते हैं, वेनस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो है पृथ्वी। उसके बाद मंगल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शनि। इसके आगे बढ़ेंगे तो अरुण, और आगे बढ़ेंगे तो वरुण। इसको मरकरी बोलते हैं, इसको वेनस, इसको अर्थ, इसको मार्स, इसको जुपिटर, इसको यूरेनस और इसको नेपच्यून। हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार यदि समझ गए हैं तो ये जो चार ग्रह है और ये जो चार ग्रह है, इसके बीच में जो कुछ है क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह। तो हमें याद करने में कितना आसानी होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले चार ग्रह, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, इसको इंटरनल प्लैनेट भी बोलते हैं। उसके बाद इसको आउटर प्लैनेट में क्या है, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद इसका सबसे बड़ा, इस जो क्षुद्र ग्रह है, इसमें जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, बड़ा क्षुद्र ग्रह, इसको सेरेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेस। उसके बाद अब देखेंगे कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो वरुण। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है। इस तरह से हम लोग अगर इस फिगर को देख लेंगे एक बार और अच्छी तरह से यदि समझ लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है, तो आसानी से यदि फिगर देखे हैं तो आसानी से बना दीजिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ग्रह है लेकिन क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद अब हम लोग इसके उपग्रहों के बारे में चलेंगे। उपग्रह में ये देखना है कि जो सब याद करने का भी एक तरीका है कि अपना दिमाग में बैठा लेंगे कि जो सूर्य से सबसे निकट है इसको 0 लड्डू नंबर है, यानी कि इसको एक को उपग्रह नहीं मिला। इसको भी लड्डू नंबर मिला, यानी कि इसको भी उपग्रह नहीं मिला। ये कैसे कैसे, एगो इसका मिल गया चंद्रमा। क्या मिल गया, चंद्रमा। और इसका मंगल का 2, कौन कौन, फेमोस और डिमोस, इसका भी 2 हो गया। अब जब हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं तो बृहस्पति को 79, यानी कि 79 उपग्रह है, इसका 82, और इसका अरुण का जो है वो 27, और वरुण का 14। हम लोग आकार के अनुसार घटते क्रम में देखते हैं। आकार अवरोही या घटते क्रम। इसमें देखेंगे कि घर सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति। उसके बाद शनि, दूसरा बड़ा ग्रह पूछेगा तो शनि। उसके बाद तीसरा बड़ा ग्रह पूछेगा तो अरुण। उसके बाद वरुण।
उसके बाद यदि कोई पूछ दे तो पृथ्वी, उसके बाद अगर पृथ्वी के बाद पूछे तो शुक्र, और यदि शुक्र के बाद पूछे तो मंगल, और मंगल के बाद पूछे तो ये बचा बुध। यानी कि अवरोही यानी कि घटते क्रम में सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा और आकार में सबसे बड़ा। अब हम लोग यहां से देते हैं मिटा, ठीक, मिटा दिए और ये भी मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिभ्रमण। क्या देखेंगे? परिभ्रमण। पहले हम लोग समझेंगे कि परिभ्रमण क्या है और परिक्रमण क्या है। परिभ्रमण का मतलब होता है कि ये जो ऐसे पेन घूम रहा है ना, ये परिभ्रमण कर रहा है। और परिक्रमा मतलब घूमते हुए ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसी को जैसे सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो वो परिक्रमा हो गया। अब परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना होता है। तो ये जो परिभ्रमण जो सबसे कम समय में करता है वह बृहस्पति है। सबसे कम समय में, सबसे कम समय, ये मात्र जो है ना 9.9 घंटा में ये अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र। और शुक्र जो है वह 243 दिन लेता है। कितना लेता है? 243 दिन। यह सबसे अधिक दिन लेता है। अपने अक्ष पर घूमने में सूर्य जो है सबसे अधिक समय लेता है। और पृथ्वी कितना दिन आप लोग जानते हैं कि कितना दिन लेता है? दिन, एक दिन, यानी कि 23.9 घंटा, 23.9 घंटा लेता है। अब हम लोग परिक्रमा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे परिक्रमा। परिक्रमा में ये देखना है कि जैसे हम ये लिखे थे सूर्य के दूरी के अनुसार, बस वही चीज है। ये जैसे जैसे दूर है उतने उतने दिन लेगा, उतना ही ज्यादा लेगा। जितना दूर जो रहेगा सूर्य को घूरने में उतना ही ज्यादा समय लेगा। जो सूर्य से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा ही समय इसके परिक्रमा करने में लगेगा। अब देखना है कि बुध कितना दिन में करता है। तो सबसे कम दिन में बुध जो करता है कि मात्र 88 दिन में एक बार सूर्य के चारों तरफ घूर लेता है। उसके बाद हम लोग अपना देख लेते हैं पृथ्वी का देख लेते हैं। तो एक चक्कर सूर्य का जो है एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है। कितना लेता है? 365 दिन। अब सबसे ज्यादा दिन जो लेता है वह कौन लेता है? वरुण। कौन लेता है? वरुण। ये जो है 164.8 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 164.8 वर्ष। आज हम लोग इसका सौर मंडल का चैप्टर 1 समाप्त किए। कल आज तो जीरो लेवल जो कुछ नहीं जानते थे, हम आशा करते हैं कि वो समझे होंगे।